तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के मामले में पॉजिटिव और कंपैरेटिव का पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में आपका है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री सबसे पहले देखना है कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव डिग्री कोई कंपैरिजन नहीं करता है, हाँ इक्वलिटी और अनइक्वलिटी को बतलाता है। दूसरा पढ़े कंपैरेटिव, जो कि दो के बीच में कंपैरिजन करता है, दो से अधिक के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, दो से अधिक के लिए। 3 से शुरू हो जाएगा हमारा सुपरलेटिव डिग्री। अब इसके लिए हम एक एक एग्जाम्पल देंगे कि ही इज दी बेस्ट ऑफ ऑल बॉयज। अब देखिए लड़के तो बहुत हैं, उसमें सबसे अच्छा चुनना था, बेस्ट आया। बेटर नहीं हो सकता है, गुड नहीं हो सकता है। सेकंड देखिए, शी इज वाइजेस्ट इन हर क्लास। वो अपने क्लास में सबसे बुद्धिमान है। तो क्लास में तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसमें हमको सबसे बुद्धिमान को चुनना था। तो फिर यहाँ हमारा दो से अधिक है। नेक्स्ट में लिखें गांधी जी was the greatest leader। गांधी जी सबसे महान नेता थे। मतलब उस समय तो बहुत से नेता थे और उसमें सबसे महान हमारे कौन थे? गांधी जी थे। इसको में देखना है कि जब भी सुपरलेटिव को लिखिए तो दी जरूर लिखना है, दी प्लस सुपरलेटिव। दी के बिना हम कभी भी सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम नहीं लिख सकते हैं कि यू आर मोस्ट फेमस सिंगर। यू आर मोस्ट फेमस सिंगर ऐसा नहीं लिखेंगे। यू आर ए मोस्ट फेमस सिंगर ऐसा नहीं लिखेंगे। यू आर ए बेटर फेमस सिंगर ऐसा नहीं लिखेंगे। लिखेंगे यू आर दी मोस्ट फेमस सिंगर। सुपरलेटिव के एडजेक्टिव के साथ दी का प्रयोग अवश्य होता है। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो इस एडजेक्टिव के साथ आप मच, बाय फार, नियरली, almost, quite, प्लस दी का प्रयोग करते हैं। प्लस दी का प्रयोग होता है। अब देखिए, मच के बाद दी लिखना है, बाय फार के बाद दी लिखना है, नियरली के बाद दी लिखना है, ऑलमोस्ट के बाद लिखना है, क्वाइट के बाद लिखना है। लेकिन कंपैरेटिव में हम वेरी का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन सुपरलेटिव में वेरी का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन यदि हम वेरी का प्रयोग करेंगे तो दी पहले चलाएगा। दी प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव। यहाँ भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव आएगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अंतर यही है कि दी डिटरमिनर इनके बाद जाएगा, लेकिन वेरी के पहले रहेगा। अब इसको आप देखिए एग्जाम्पल से। कि हम लिख दें मच रिचेस्ट, दी मच रिचेस्ट, और मच दी richest, very the
richest, the very richest। पहले बताए हैं कि बिना दी के सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ ए गलत हो गया, इसलिए कि इसके साथ दी नहीं है। अब क्या बता रहे हैं कि मच के बाद दी आता है, मच के पहले डिटर्मिनर दी नहीं आता है, इसलिए आपका सही है मच दी रिचेस्ट। अब जब यही वेरी लिख देते हैं तो देखिए वेरी के पहले डिटर्मिनर दी आता है, वेरी के बाद नहीं जाता है, तो वेरी दी रिचेस्ट नहीं होगा, दी वेरी रिचेस्ट होगा। अब लिखेंगे इसको एग्जाम्पल में, सेंटेंस बना दीजिए एक तो, जो ज्यादा हम लोगों को क्लियर कर देगा। हम लिखेंगे कि he is much the best boy here। अब देखिए यहाँ पर मच का तो मैंने प्रयोग किया, मैच के बाद क्या गया, सुपरलेटिव गया, बेस्ट गया, और दी सुपरलेटिव और मच के बीच में आया। ही इज दी मच बेस्ट मत लिखिए, कंपैरेटिव में आगे पढ़ाए हैं, कंपैरेटिव वाला वीडियो को देखिएगा, वहां ऐसी बात नहीं है, वहां तो सीधा हो जाता है मच बेटर, है ना। दूसरा में हम देखेंगे कि हम लिख दें कि you are nearly the oldest man in my village। अब देखिए नियरली के बाद क्या आ गया, दी गया। तीसरा में देखें, सोहन इज दी वेरी बेस्ट बॉय हियर। सोहन यहाँ सबसे अच्छा लड़का है। अब देखिए यहाँ वेरी के पहले आपका दी डिटर्मिनर का प्रयोग हो गया। अगला इसको में देखना है कि सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी अदर का प्रयोग नहीं होता है। सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव का वीडियो बना है उसको में देखिएगा, अदर, एन अदर, एनी अदर, सबका यूज उसको में लिखवाए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए कि अदर कहीं किसी भी ढंग से यदि सुपरलेटिव डिग्री में लिखा गया है तो अदर का प्रयोग नहीं होगा। अब लिखें राम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर बॉयज। तो वहां पर देखिए डिग्री क्या लिखा हुआ है, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया तो यहाँ अदर का प्रयोग नहीं होगा, सीधे होगा राम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल बॉयज। अदर का प्रयोग कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करते हैं। अब लिखेंगे सी इज दी लेजिएस्ट ऑफ ऑल अदर गर्ल्स। फिर यहाँ पर अदर का प्रयोग नहीं होगा, सीधे हो जाएगा और गर्ल्स। कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में अदर का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट में हम आगे बढ़ेंगे, तब हमको देखना है वन ऑफ। वन ऑफ कहीं भी यदि वन ऑफ लिखा हुआ है, वन ऑफ दी के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है और प्लस प्लूरल नाउन आता है। प्लूरल नाउन आता है, सिंगुलर नाउन नहीं आता है। अब एक एक एग्जाम्पल लीजिए कि लता इज
वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर्स। अब यहाँ सिंगर मत लिखिए, सिंगर्स लिखिए। और यहाँ देखिए द मोस्ट फेमस, सुपरलेटिव डिग्री, मच मोर, मोस्ट, वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। सेकेंड में लिखिए गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट, यहां मेटल मत लिखिए, मेटल्स लिखिए। थर्ड में हम लेके चलते हैं गांधी वॉच, गांधी जी कर दीजिए, गांधी जी वॉच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेट लीडर नहीं लिखिए, ग्रेटर लीडर मत लिखिए। यहाँ लीडर मत लिखिए, लीडर्स लिखिए। क्लियर हो गया। लेकिन यदि लिखा हुआ रहे, इसी को देखिए कि क्या है, कि है हमारा वन ऑफ दी, तो इसके बाद तो आप सुपरलेटिव लिख रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आपका आ रहा है और उसके बाद आपका प्लूरल नाउन आ रहा है। लेकिन इसको में यदि लिखा हुआ है इफ नॉट, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इफ कंजंक्शन से यदि जोड़कर एक क्लाउज इसको में और लिखा जाता है कि इफ नॉट, तो यहाँ जो एडजेक्टिव आवेगा वो सुपरलेटिव होगा। यहाँ भी जो एडजेक्टिव आवेगा वो एडजेक्टिव आपका सुपरलेटिव होगा। लेकिन इसके बाद जो नाउन आएगा, नाउन ये सिंगुलर होगा और नहीं तो अंडरस्टूड होगा। अंडरस्टूड। आप इस नाउन को सिंगुलर में लिख भी सकते हैं या उसको नहीं भी लिख सकते हैं। ज्यादातर ग्रामेरियन कहते हैं कि वहां पर उस नाउन का प्रयोग मत कीजिए, लेकिन यदि हम प्रयोग कर भी देते हैं तो गलत नहीं है। हाँ, लेकिन यदि ये नाउन हम प्लूरल लिख देते हैं, वो नाउन हमारा प्लूरल नंबर में चला जाता है, तब वो गलत हो जाएगा। अब देखिए मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट। अब यहाँ बॉय तो लिखाएगा नहीं, इसलिए कि वन ऑफ दी के बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद प्लूरल नाउन आता है, बॉयज आ गया। अब एक क्लाउज आप जोड़ रहे हैं, इफ नॉट दी बेस्ट। सुपरलेटिव आएगा तो दी लगेगा ही, इफ नॉट दी बेस्ट। अब या तो यहाँ बॉय लिखिए और नहीं तो बस इतना ही पर इसको छोड़ दीजिए। मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इफ नॉट द बेस्ट, फिर भी ठीक है। मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इफ नॉट द बेस्ट बॉय। बॉय सिंगुलर लिखना है, प्लूरल का वहां पर प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है? हम समझ रहे हैं कि यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। वन ऑफ, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। तो कभी कभी हम एडजेक्टिव को कंजंक्शन से जोड़ करके दो एडजेक्टिव का, तीन एडजेक्टिव का हम प्रयोग कर देते हैं। तो उससे देखना है कि एंड से जुड़े सभी एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होते हैं। ऐसा मत कीजिए कि वो कंपैरेटिव लिख दीजिए या वो पॉजिटिव लिख दीजिए। कंपैरेटिव है तो दोनों कंपैरेटिव रहेगा, तीन है तो तीनों कंपैरेटिव रहेगा, तीनों पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो तीनों सुपरलेटिव रहेगा। ऐसा नहीं कि एक सुपरलेटिव एक कंपैरेटिव हो जाएगा, एक कंपैरेटिव और एक पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा देखिए, राम इज टॉल एंड हैंडसम। राम इज टॉल एंड हैंडसम। अब देखिए कि राम इज टॉल
और यहाँ है हैंडसम। टॉल कौन डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। हैंडसम कौन डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। जोड़ा गया है कहाँ से? एंड से। तो दोनों एक ही डिग्री में है, ये इसलिए सेंटेंस सही है। दूसरा लेके चलिए। मोहन इज वाइज एंड रिच। अब देखिए यहाँ दोनों कौन है? पॉजिटिव डिग्री में। वाइज हमारा पॉजिटिव है, रिच हमारा पॉजिटिव है, तो दोनों एक ही डिग्री में है। तीसरा लेके चलेंगे। सीता इज टॉलर एंड ब्यूटीफुल देन राधा। सीता इज टॉलर एंड ब्यूटीफुल देन राधा। देखिए इसको कहाँ पर भूल हुआ? सीता और राधा के बीच में कंपैरिजन किया गया है, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। दो के लिए अधिक, दो के लिए है, तो यहाँ तो हमने कंपैरेटिव टॉलर का प्रयोग कर दिया, लेकिन यहाँ क्या किया? ब्यूटीफुल। तो एक हमारा कंपैरेटिव हो गया और एक हमारा पॉजिटिव हो गया, जो कि गलत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या बनता है? मोर ब्यूटीफुल। सीता इज टॉलर एंड मोर ब्यूटीफुल देन राधा। हाँ, इसको में हम एक गलती और करते हैं। हम यदि लिख दें कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल एंड टॉलर देन राधा, तो ऐसा सेंटेंस भी गलत माना जाता है। इसके चलते कि जब एक मोर मोस्ट वाला एडजेक्टिव हमको लिखना है और एक ER-EST वाला एडजेक्टिव लिखना है, तो ER-EST वाला एडजेक्टिव को पहले लिखते हैं और मोर मोस्ट वाले एडजेक्टिव को बाद में लिखते हैं। इसलिए ऐसी सेंटेंस की रचना मत कीजिए। चौथा में लेके चलते हैं कि यदि हमको सुपरलेटिव डिग्री है तो दोनों हमारा सुपरलेटिव डिग्री में लिखेंगे। कोई नहीं है, हम लिखेंगे राम इज दी वाइजेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल। अब देखिए, वाइजेस्ट सुपरलेटिव है, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव है, दोनों को एंड से जोड़ा गया है। जब दो एडजेक्टिव को हमको एंड से जोड़ना है या दो से अधिक एडजेक्टिव को आपको एंड से जोड़ना है, तो जितने भी जो एडजेक्टिव हैं वे सब के सब एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होंगे। और आखिरी से एक क्वेश्चन बनता है जिसको हम कहते हैं कि अनइक्वल कंपैरिजन। कभी कभी हम अनइक्वल चीज में कंपैरिजन कर देते हैं, और तुलना जब होता है तो क्या होता है? इक्वल चीज में होता है। अनइक्वल चीज में हम कभी भी तुलना नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है। अब देखिए कि इसको कंपैरेटिव पढ़ लिए हैं, पॉजिटिव पढ़ लिए और सुपरलेटिव पढ़ लिए। तो एक कंपैरेटिव का हम एग्जांपल देते हैं कि दी रोड्स ऑफ पटना आर वाइडर देन दिल्ली देन गया। अब देखिए, हमने लिखा कि पटना की सड़कें गया से चौड़ी है। बड़ा बढ़िया चीज लिख दी है कि पटना की सड़कें गया से चौड़ी है। तो आपने रूट पटना और गया के बीच में तो तुलना नहीं हुआ है कि पटना बड़ा है कि पटना छोटा है कि पटना पुराना है कि गया पुराना है, ऐसा तो आपने चर्चा नहीं किया। आप तो रूट की चर्चा कर रहे हैं कि पटना की सड़कें गया की सड़कों से अधिक चौड़ी है। हम ये कहना चाहते हैं सड़क की तुलना सड़क से होगी। तो या तो आप लिखिए कि द रोड्स ऑफ पटना आर वाइडर देन दी
रोड्स ऑफ गया, एक तो आपके पास ई बचा, और नहीं तो लिखिए देन दोज ऑफ गया, या तो यहाँ पर नाउन को लाइए और नहीं तो यहाँ पर नाउन के लिए प्रोनाउन को लिखिए। तो अब रोड्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन दे दिए। सेकेंड में लेके चलिए, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना। फिर देखिए यही गलती की है, आपने क्लाइमेट से उसकी तुलना कर रहे हैं कि रांची की जलवायु पटना से अच्छी है। पटना से तो अच्छी नहीं हो सकती है, रांची की जलवायु पटना की जलवायु से अच्छी हो सकती है। तब हम यहाँ क्या करेंगे कि फिर यही नियम को लेके चलेंगे। अब देखिए कि यहाँ क्या चीज है, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर आप सिंगुलर लिखिए, द क्लाइमेट ऑफ पटना। एक हमारे पास ये था, और नहीं तो प्रोनाउन लिखेंगे तो ये क्या हमारा है, क्लाइमेट सिंगुलर है तो सिंगुलर हमारा हो जाएगा दैट ऑफ पटना। सुपरलेटिव डिग्री और डिग्री से रिगार्डिंग जितने भी जो चीज हैं वे लगभग हर एक चीज का मैंने डिस्कस कर दिया। लगभग पूरा सिलेबस आपका फॉलो हो गया। अब है कि कुछ डिग्री का हम यूज करते हैं कि कहाँ ओल्डर लिखें, कहाँ एल्डर लिखें, कहाँ एल्डरली लिख देते हैं तो क्या दिक्कत हो जाती है। तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे, जिसको मैं टोटल का यूज डिटेल से दिया रहेगा। आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।